ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। मूलाधार चक्र का जागरण कैसे करें? कई भाई बहनों की इस संबंध में निरंतर जिज्ञासा आ रही है और वे आग्रह कर रहे हैं कि मूलाधार चक्र को जागरण करने की संपूर्ण विधि के संबंध में वीडियो बनाइए। तो भाइयों बहनों, आज हम समझेंगे कि शीघ्र से अतिशीघ्र हम मूलाधार चक्र की ऊर्जा को किस प्रकार से क्रियाशील बना सकते हैं। आइए चक्र जागरण के विज्ञान के मार्ग में इस प्रथम चक्र को प्रकाशित करने का संपूर्ण विज्ञान समझते हैं। और हाँ, निश्चित मानकर चलिए, यदि आपने इस विधि का निरंतर अभ्यास किया तो 3 माह के अंदर मूलाधार चक्र में आपको दिव्य स्फुरण का एहसास होने लगेगा। आपकी ऊर्जा 3 माह के अंदर ही अद्भुत तरीके से क्रियाशील हो जाएगी। आइए समझते हैं इस महत्वपूर्ण विधि को। भाइयों बहनों, कोई सी भी साधना यदि हम करते हैं तो सर्वप्रमुख आवश्यकता है प्राण को सम करना। जब तक हमारा प्राण सम नहीं है और यदि हम चक्रों का शोधन, चक्रों का जागरण, ध्यान का अभ्यास, कुंडलिनी जागरण आदि की क्रियाएं कर रहे हैं तो निश्चित है हम लाभ के स्थान पर कुछ न कुछ हानि अवश्य उठा लेंगे। इसलिए सर्वप्रथम नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिना हाथ उठाएंगे, दाहिना सा छिद्र को दाहिने अंगूठे से बंद करेंगे। भगवान सविता नारायण का प्रकाश मेरे चारों ओर फैल रहा है, यह ध्यान करेंगे और उस प्रकाश को मैं अपने बाएं नासा छिद्र से श्वास के साथ अंदर धारण कर रहा हूँ। ऐसा ध्यान करते हुए, ऐसा चिंतन करते हुए, ऐसा मनन करते हुए प्राण को अंदर धारण करना है। प्राण को अंदर धारण किया, नाभि तक प्राण को धारण किया और नाभि में अरुणिम सूर्य का ध्यान, तेजोमय अरुणिम सूर्य का ध्यान। यथासंभव श्वास को रोक कर रखेंगे और नाभि में अरुणिम सूर्य का ध्यान करेंगे। जब श्वास छोड़ने की आवश्यकता महसूस हो तो मध्यमा और अनामिका अंगुली से बाएं नासा छिद्र को बंद करेंगे और धीरे धीरे प्राण को बाहर निकालेंगे। और जैसे जैसे प्राण बाहर निकलेगा वैसे वैसे ही हम ध्यान को ऊपर उठाते जाएंगे और आज्ञा चक्र पर लेकर आएंगे। यथासंभव बिना श्वास के रहेंगे, अर्थात बाह्य कुंभक करेंगे। बाह्य कुंभक करते हुए हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पर श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान, श्वेत आभा से युक्त भगवान सविता नारायण का ध्यान। पुनः श्वास अंदर भरेंगे, वही सविता नारायण का प्रकाश, सविता नारायण के प्रकाश को अंदर धारण करने का ध्यान। नाभि में अरुणिम सूर्य का ध्यान और यथासंभव रोकने के पश्चात धीरे धीरे प्राण को बाहर। इस प्रकार से आपको इस नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 5 मिनट अवश्य करना है। जब 5 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास हो जाए
उसके पश्चात आपको इस क्रिया को पुनः दोहराना है। और जो प्राण आप सिर्फ मणिपूरक चक्र तक लेकर जा रहे थे, जो आपका चिंतन, जो आपका ध्यान सिर्फ मणिपूरक चक्र तक जा रहा था, अब उसे आप मूलाधार चक्र तक लेकर जाएंगे और मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हुए रक्तिम तेजोमयी प्रकाश का ध्यान करेंगे। दाहिना हाथ उठाएंगे और दाहिने अंगूठे से दायां नासा छिद्र बंद करेंगे, बाएं नासा छिद्र से प्राण को धारण करेंगे। उसके साथ ध्यान करेंगे कि मेरे चारों ओर भगवान सविता नारायण का प्रकाश फैल रहा है और मैं उस प्रकाश को अपने अंतस्थ में धारण कर रहा हूं प्राण के साथ। लंबा गहरा श्वास और श्वास के साथ ध्यान धीरे धीरे नीचे उतारते हुए मूलाधार चक्र पर आपको प्राण को लेकर जाना है, ध्यान को लेकर जाना है और वहाँ पर तेजोमयी लाल वर्ण से युक्त तेजोमयी प्रकाश का ध्यान करना है। मूलाधार चक्र पर, जो कि हमारी रीढ़ के सबसे निचले भाग में स्थित है, वहाँ पर आपको ध्यान करना है। हाँ, यदि आप रीढ़ के निचले हिस्से में प्रारंभ में ध्यान लगा पाने में समर्थ नहीं है तो आप हमारे शरीर के आगे के भाग पर ध्यान लगा सकते हैं। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग के सामने जो भी भाग पड़ता है वहाँ पर आप ध्यान लगाएंगे। जनन केंद्र के ठीक सामने यह स्थिति बैठती है, तो वहाँ पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे। जब आप इस प्रकार से इस क्रिया को करते हैं, आपको बाएं से श्वास ली, ध्यान किया मूलाधार चक्र पर और दाहिने से छोड़ा, फिर दाहिने से लिया प्रकाश के साथ, फिर बाएं से छोड़ा। मतलब वही अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। सिर्फ ध्यान को आपको मूलाधार चक्र तक लेकर जाना है। आपने मणिपूरक चक्र में पीली आभा से युक्त अरुणिम सूर्य का ध्यान किया था। अब आप यहाँ पर रक्तिम आभा से युक्त प्रकाश का ध्यान करेंगे। इस प्राणायाम को करने के पश्चात आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम वैसे तो सभी जानते हैं, किंतु सहजता से इस प्राणायाम को समझने के लिए जिस प्रकार से हम दीपक बुझाते हैं वही क्रिया आपको प्राणायाम में करनी होती है। देखिए, हाँ, इस प्राणायाम को करते हुए यदि आप पद्मासन में बैठ सकें तो सर्वश्रेष्ठ है। मैं यहाँ पर आसन में बैठ के नहीं बताऊंगा क्योंकि यह अलग विषय है। पद्मासन का अभ्यास आप आसन सिद्धि के वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से हम दीपक बुझाते हैं। यही क्रिया हमें आंखें बंद कर नासिका से करनी है। बस इस प्राणायाम को आपको करते हुए, प्रारंभ में जब साधक कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो वो लंबे समय तक नहीं कर पाते, इसलिए आप सिर्फ 1 मिनट तक इसका अभ्यास करें। 1 मिनट का समय जैसे ही हो जाए तो आप कुछ देर के लिए रुक जाएं और आप उस समय अपनी नाभि पर अरुणिम सूर्य का ध्यान करते रहें। और हाँ, जब आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें उस समय पर भी आपका ध्यान नाभि पर ही रहेगा, अरुणिम सूर्य का ध्यान करते हुए।
कपालभाति प्राणायाम करने के पश्चात आप महावेद मुद्रा का अभ्यास करेंगे। महावेद मुद्रा यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है। इसमें आप अर्ध पद्मासन में बैठेंगे। वैसे तो इस आसन को वीरासन भी बोलते हैं, किंतु आप इसे अर्ध पद्मासन के रूप में सही रूप में समझ सकते हैं। आपके बाएं पैर की स्थिति जो सिद्धासन लगाते समय हम एड़ी को रखते हैं, यानी कि अंडकोश और गुदाद्वार के मध्य भाग में, जिसे सीवनी बोलते हैं, वहाँ पर बाएं पैर की एड़ी दबाव से लगी रहेगी और आप अपने दाहिने पैर को बाएं पैर की जंघा पर ऊपर चढ़ा लेंगे। ऊपर चढ़ा लिया अर्थात यह अर्ध पद्मासन है, इसे वीरासन भी बोलते हैं। आप इस तरीके से सीवनी के वहाँ पर आपकी एड़ी लगी हुई है और आपने दाहिने पैर को बाएं पैर की जंघा पर चढ़ा लिया है, अर्थात अर्ध पद्मासन की स्थिति में आप आ गए हैं। अब आप दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने साइड में लगा लीजिए। साइड में लगाने के पश्चात आप आंखें बंद करेंगे और लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर भरने के साथ आपको यह क्रिया करते हुए श्वास बीच में लेनी और छोड़नी नहीं है, यह विशेष रूप से ध्यान रखना है। श्वास अंदर भरेंगे और आपका ध्यान इस क्रिया को करते हुए मूलाधार चक्र पर रहेगा। आपकी आंखें बंद रहेगी। आप अरुणिम रक्तिम प्रकाश का मूलाधार चक्र पर ध्यान करते रहेंगे। इसमें आपने ये जो महावेद मुद्रा की, इसको करते हुए आप अपने शरीर को उठा रहे हो और नीचे गिरा रहे हो। आपकी एड़ी सीवनी पर लगी हुई है। इससे आपके प्राण पर, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा पर क्रिया होती है और बहुत ही शीघ्र आपका प्राण, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट होने लगती है। इसलिए इस तरीके से आप हाथ जमा लेंगे और जमाने के बाद श्वास को अंदर भर के रुकने के बाद श्वास छोड़ेंगे, फिर वापस श्वास भरेंगे और इस क्रिया को करेंगे। इस प्रकार से प्रारंभ में इस क्रिया को आपको 5 से 7 बार करना है और इसे बढ़ाकर आप कम से कम 11 बार अवश्य ले जाएं। अर्थात एक बार श्वास लिया, श्वास लेने के बाद आपको जब तक आपका श्वास आप रोक कर रख सकते हैं तब तक आपको सीवनी का ताड़न करना है और फिर आपने श्वास बाहर निकाला और फिर श्वास लिया। अर्थात इस क्रिया को आपको प्रारंभ में 5 बार करना है और बाद में धीरे धीरे बढ़ाकर 11 बार तक लेकर जाना है। यह क्रिया करने के बाद आप अपने आसन को या तो सिद्धासन में आ जाएंगे या पद्मासन में या वज्रासन में, जिस किसी भी आसन में आप सहजता से बैठ सकते हों उस आसन में आ जाएं। आप बिल्कुल कमर सीधी रखेंगे और आपका ध्यान
गुदा द्वार पर रहेगा। आप अब अश्विनी मुद्रा करेंगे। अश्विनी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, अश्व शब्द से यह मुद्रा बनी है। जिस प्रकार से घोड़ा लीद करने के बाद अपने गुदा द्वार को संकुचन करता है और ढीला छोड़ता है, संकुचन करता है और ढीला छोड़ता है, वही क्रिया आपको करनी है। गुदा द्वार को ढीला छोड़ना है और संकुचन करना है, संकुचन करना है, ढीला छोड़ना है। बस आंखें बंद करके बैठेंगे। इस प्रकार से आपको इस मुद्रा का अभ्यास भी आप चाहें तो गिनती से कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में आप 2 मिनट तक करें। 2 मिनट के बाद में इसे बढ़ाकर आप लगभग 5 मिनट तक लेकर जाएं। ये 2 मुद्राएं और 2 प्राणायाम, इनके पश्चात आपको भ्रामरी प्राणायाम अवश्य करना है, क्योंकि जब आप विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो आपकी ऊर्जा उधर्व होने लगती है, और जब ऊर्जा उधर्व होती है तो उसे संतुलित करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। भ्रामरी प्राणायाम में आप दोनों अंगूठों को कानों के अंदर प्रविष्ट करेंगे, दोनों तर्जनी अंगुली बाहों के ऊपर और ये 3 अंगुलियां आंखों के ऊपर। आपको भंवरे के समान गुंजन करना है, अर्थात ओमकार का मुंह बंद करके नासिका से नाद करना है। जिस प्रकार से भंवरा गुंजन करता है उस प्रकार से एक बार फिर से देखिए। दोनों अंगूठों को कानों के अंदर प्रविष्ट करेंगे, ये तीनों अंगुलियां आंखों के ऊपर रहेगी इस तरीके से, और मुंह बंद रहेगा, और ओमकार का नादमय घोष करेंगे। हाँ, जिस समय आप नादमय घोष करें उस समय आपका ध्यान सहस्रार चक्र पर, उस केंद्र पर होगा जहाँ पर आपको कंपनों की ध्वनि का एहसास होता है। इस प्राणायाम को करने के बाद कभी भी सीधी आंखें नहीं खोलें। पहले हाथों को ऊपर उठाएं, अच्छी तरह से घिसें। जब हथेलियां गर्म हो जाए उसके बाद आंखों पर रखें। आंखों को खोलकर दाएं और बाएं घुमाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे अंगुलियों को चौड़ा करते हुए आंखों को खोलें, या फिर आप आंखें बंद ही रखें। और इस प्राणायाम को करने के पश्चात आप सीधे अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित कर सकते हैं। यदि आप गायत्री मंत्र के माध्यम से इस चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किंतु उसके लिए आपको पहले स्नान आदि करके संपूर्ण पूजा विधान को संपन्न करने के पश्चात ही इस क्रिया को करना चाहिए। हाँ, स्वाभाविक रूप से आप ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। आपकी कमर सीधी होनी चाहिए और आपका ध्यान मूलाधार चक्र पर
रक्तिम प्रकाश का, वहाँ पर रक्तिम प्रकाश के बीच में लम बीज मंत्र, यह पृथ्वी तत्व का मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है। आप रक्तिम प्रकाश के बीच में, तेजोमयी प्रकाश के बीच में मूलाधार चक्र पर रीढ़ के सबसे निचले भाग पर ध्यान करते हुए लम बीज मंत्र का प्रारंभ में थोड़ी ध्वनि के साथ इसका अभ्यास करें और बाद में धीरे धीरे इसे मौन मानसिक बना दें, क्योंकि जैसे जैसे आपका मन बीज मंत्र के साथ एकाग्र होता है वैसे वैसे ही चक्र पूर्ण प्रकाशित होने लगता है। लम अधिकांशतया आपको इस अभ्यास को मौन मानसिक ही करना है। मौन मानसिक ही लम बीज मंत्र का नादमय घोष करना है, जिस प्रकार से आप ओमकार का नादमय घोष करते हैं। और यदि आप गायत्री महामंत्र के माध्यम से इस चक्र को क्रियाशील करना चाहते हैं तो पवित्रीकरण आदि की क्रियाएं करने के पश्चात आप इस चक्र जागरण के विज्ञान को गायत्री मंत्र के माध्यम से भी संपन्न कर सकते हैं। आपको इस प्रकार से लम बीज मंत्र का कम से कम या गायत्री महामंत्र का कम से कम मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हुए 30 मिनट तक ध्यान अवश्य करना है। यदि आप इतने से प्राणायाम और महावेद मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, इन दोनों मुद्राओं का अभ्यास कर लेते हैं तो सिर्फ 3 महीने में आपकी ऊर्जा क्रियाशील हो जाएगी बहुत सहजता से। बस इस अभ्यास को अपनाइए और देखिए कि आपकी ऊर्जा कितनी तीव्र गति से जागृत होने लगी है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।